Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 39 of the current lecture series Pure Chemistry. In this particular lecture we will discuss the PN junction. ठीक है, तो पीएन जंक्शन में हमने देखा था कि सिलिकॉन की दो तरह की डोपिंग होती है, एक पी टाइप होती है और एक एन टाइप डोपिंग। जो डोपिंग होती है याद रखिएगा, उसके अंदर जो हम सिलिकॉन के साथ डोपिंग करवाते हैं ऐसी एलिमेंट की करवाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट हो। जैसे इस केस में एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम जोन सा होता है, ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी डोपिंग किस तरह से होती है ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो जो एल्यूमिनियम है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। जबकि जोन सा 4 सिलिकॉन जोन से होते हैं, इसको सराउंड करते हैं और उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते होते हैं। ठीक है, एक ये सिलिकॉन का सराउंड किया हुआ पेयर बनाया हुआ, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम है जो कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है और इसके साथ 4 सिलिकॉन को इसने सराउंड किया हुआ है। जबकि सिलिकॉन के जो वैलेंस शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक गैप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक होल है। ठीक है, तो इस तरह की डोपिंग जिसके अंदर होल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते होते हैं पी टाइप डोपिंग। और अगर हम इस बॉन्ड की अगर हम बात करें, ये वाला जोन है, ठीक है, ये हमारे पास इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारे पास इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड। वजह क्या है कि एल्यूमिनियम के पास सिलिकॉन का जो चौथा एटम है उसके साथ उसके इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए नहीं है, तो उसमें सिर्फ सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जबकि एल्यूमिनियम का यहाँ पे होल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इस तरह की जो डोपिंग होती है उसको हम बोलते होते हैं पी टाइप डोपिंग विद सिलिकॉन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अब एन टाइप डोपिंग को हम देखते हैं वो किस तरह से होती है। तो याद रखिएगा, एन टाइप डोपिंग ऐसे एलिमेंट के साथ होती है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ज्यादा होती है। तो इस केस में जो हम एटम लेंगे दैट इज फॉस्फोरस। ठीक है, तो इस केस में जो हम एटम लेंगे दैट इज फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन का हमें पता है कितने होते हैं, 4। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसकी डोपिंग किस तरह से होगी, इसको जोन सा है 4 सिलिकॉन सराउंड करेंगे, तो ये सेंटर में जोन सा है ये फॉस्फोरस है। ठीक है, अब इसको जोन सा है ये फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है, तो और सिलिकॉन के 4 है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरह से फॉस्फोरस के 4 जोन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 जोन से इलेक्ट्रॉन है, वो 4 सिलिकॉन एटम के साथ मिलकर 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें एक जोन सा ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेस में है। ठीक है, ये वाला जोन सा इलेक्ट्रॉन जोन सा ये एक्सेस में, इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, इसको हम बोलते होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह की जो डोपिंग होती है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की डोपिंग को, इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम बोलते होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें जो हम इम्प्योरिटी यूज करते हैं वो पेंटावेलेंट एलिमेंट होती है, जिस तरह से फॉस्फोरस था। पी टाइप के अंदर हमने ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ली थी, जबकि एन टाइप के केस में हम पेंटावेलेंट देते होते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एन टाइप डोपिंग। अभी हम देखते हैं पीएन जंक्शन क्या होता है। अच्छा जी, अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं पीएन जंक्शन को। तो पीएन जंक्शन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास एक तो ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल है और एक हमारे पास एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, सॉरी, एक हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, सेकंड इज एन टाइप मटेरियल। और ये जोन सा सेंटर में ये जोन सा येलो कलर वाला एरिया है, इस एरिया को हम बोलते होते हैं डिप्लीशन रीजन। अब अगर हम एन टाइप में देखें, एन टाइप में जो मेजोरिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर हम इसमें देखें एन टाइप में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, एन टाइप जोन सा मटेरियल है, इसमें ज्यादातर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं लेकिन बहुत ज्यादा कम है कि इसमें जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, तो इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर हम पी टाइप की बात करें तो पी टाइप में जो मैक्सिमम है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि होल्स हैं।
पॉजिटिव चार्जेस मीन्स कि यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स है वो क्या है, होल्स है, ठीक है। तो इसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स है, जबकि जो माइनॉरिटी में है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस रीजन को हम बोलते होते हैं पी टाइप रीजन, ठीक है। अब होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये पास करेंगे डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अट्रैक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट चार्जेस में होती है। तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे उनकी हमेशा कोशिश होगी कि वो पॉजिटिव वाली साइड पे जाएं, और जो पॉजिटिव वाले होंगे उनकी कोशिश होगी वो नेगेटिव वाली साइड पे जाएं। तो इस तरह से जोन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी टाइप की तरफ आ जाएंगे, और जबकि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो एन टाइप की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल की डोपिंग होती है विद एन टाइप एंड पी टाइप इम्प्योरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको देखते हैं, जब सन हिट करता है पीएन जंक्शन को काजिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि मूव करते हैं पी टाइप की तरफ, जबकि पी टाइप के पास होल्स होते हैं। तो दे कैरी, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं और एन टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। When electron carrier is emptied, return to the bottom of the p-type conductor away from free electron. Electrons from electron load flow into the conductor and hit it toward the n-type process start। और ये बिल्कुल हमने वही प्रोसेस बताया जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो n-type के अंदर इलेक्ट्रो चार्ज के जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, मेजोरिटी माइनॉरिटी में पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये कोशिश करेंगे पी टाइप की तरफ जाए। इस तरह पी टाइप में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो होल्स है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो उनकी कोशिश होगी वो n-type की तरफ होगी। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन वर्क करता होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने नॉन कंसंट्रेट, अब हम कंसंट्रेटिंग अगर सोर्स को देखें तो उसमें है सीपीवी, ठीक है जी। उसमें हमारे पास आ जाता है सीपीवी यानी कि कंसंट्रेटिंग फोटोवोल्टिक सेल। ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है यूज टू कंसंट्रेट मूनलाइट और आईआर रेडिएशंस। ये वर्क किस तरह से करता है, अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो इसमें ये रेडिएशन ये लेंस के ऊपर आके स्ट्राइक करती होती है, ठीक है। रेडिएशन जोन से होती है वो यहाँ पे आके क्या करती है, स्ट्राइक करती है। नीचे ये पीवी सेल है और नीचे रेडिएशन रिसीवर है जो कि इन सारी रेडिएशंस को क्या करता है, कैप्चर करता है और रिसीव करता है। अब ये जोन सा सीपीवी है ये हाईली एफिशिएंट है, अप टू इसकी जो एफिशिएंसी अप टू 25 to 30% है। एग्जिस्टिंग सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है वो 40 to 50% है, बट इट यूज टू मेक 80% एफिशिएंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में इसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, लास्ट पे इसकी कुछ एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन क्या है, इन मून और आईआर रेडिएशन का कंसंट्रेटिंग के अंदर यूज होता है, ऑप्टिक्स के अंदर यूज होता है, ग्लास लेंसेज ऑन कर्व्ड मिरर्स टू कंसंट्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट इनटू स्मॉल एरिया फोटो। इट हैज वेरी हाई एफिशिएंसी बट एक्सपेंसिव एंड एक्स्ट्रा मनी इज रिक्वायर्ड। तो और उसके अलावा व्हेन सनलाइट मेक इट स्टोर एंड यूज, व्हेन देयर इज नो सनलाइट नीड्स प्रॉपर स्टोरेज फॉर सोलर एनर्जी। जब सनलाइट नहीं होगी तो हमें इसके प्रॉपर स्टोरेज के लिए प्रॉपर स्टोरेज चाहिए होगी इसको स्टोर करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।